की बातें करेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन बात किसकी करेंगे? पीछे की बात। लेकिन जब युवा होता है तो क्या कहता है? आज करना है, अभी करना है, अभी ये काम है, कल तक वो कर लेना है, परसों तक ये करना है। आपके यदि पिताजी युवा होंगे तो यही करते होंगे, इतने दिन में तुरंत करना है। यानी वर्तमान की बात युवा करते हैं ना। और बच्चे क्या करते हैं? उनके मन में आने वाली जिंदगी का एक तस्वीर होता है ना। आपके मन में एक तस्वीर बनती है, खूबसूरत तस्वीर। यदि नहीं बनाने आती है तो बनाना। जितनी सुंदर तस्वीर बनेगी आपकी दुनिया में भारत के भविष्य का, जितनी खूबसूरत तस्वीर बनेगी पूरे विश्व के तस्वीर का। विश्व कैसा? जैसा परम पूज्य गुरुदेव ने बताया, पूरी दुनिया के लोग देवता बन जाए। कैसा होगा वो दुनिया? जिस दुनिया के हर लोग देवता हो। पूरी दुनिया स्वर्ग हो तो कैसा होगा ये दुनिया? आप कल्पना करना, इस पर लेख लिखना। गुरुदेव की पुस्तक पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। फिर भी आप कल्पना करना। जब इस कल्पना में जियोगे ना, तो कहा जाता है कि जब हमारे मन में एक ताकतवर सपना हो तो पूरी कायनात भी उसको पूरा करने के लिए आपके पीछे पड़ जाती है। तो आपके सपने यदि जबरदस्त हो तो आपकी सपनों को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया आपके पीछे रहेगी। अवचेतन मन की एक बहुत सुंदर पुस्तक है। आप लोग सियाना होगा तो सियाना होंगे तो आप लोग पढ़ना। ये गायत्री माता का आप लोग तस्वीर जो देख रहे हैं ना, ये तस्वीर फोटो में भी देखना, बहुत सुंदर तस्वीर है गायत्री माता की। एक युवा लड़की है, एक बिल्कुल युवा। इनके चेहरे पर तेज, इतनी तेज, वास्तव में उतनी तेज मूर्ति में नहीं आ सकती है जितनी सूरज में होती है। सूरज की तेज देखते हैं, आंखें नहीं ठहर पाएगी, इतनी तेज होती है माँ गायत्री को। वास्तव में गायत्री सूर्य मध्यस्था गायत्री होती है। ये तो तस्वीर हमें कल्पना करने के लिए बताई जाती हैं कि ऐसी माता है, लेकिन असली गायत्री माता जो है ना, वो सूर्य के मध्य में बैठी हुई माँ गायत्री, उनके चेहरे का तेज ऐसा, जिन पर आंखें भी ना ठहर पाए, इतनी बड़ी ऊर्जा निकलती है। उस ऊर्जा को ग्रहण करना सबके बस की भी चीज नहीं है, लेकिन जो अपनी संकल्प शक्ति से उसको ग्रहण करने की क्षमता ले लिया, वो अपने आप को तो बदल ही जाएगा, तो दुनिया को बदल सकता है। तो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कल्पना करना, आप इमेजिनेशन करना, आप ड्रीम बनाना भारत के भविष्य का, आप ड्रीम बनाना अपने भविष्य का, कि आपके भविष्य में क्या क्या होने वाला, कितनी सुंदर चीज होने वाला है। यदि कोई नकारात्मक बातें आए ना, उसको लात मार करके फुटबॉल की तरफ फेंकना, आने मत देना। जिस तरह से किशोर ने राजा के एक पैर न रहते हुए, एक आंख न रहते हुए उनकी एक सही तस्वीर बना करके पेश कर सकता है, उसकी सकारात्मकता का ये प्रतीक है ना। कितना सकारात्मक था कि एक राजा सुंदर हो सकता है बिना पैर और आंख का, और उसने बना करके दिखा भी दिया। तो आप उस ऊर्जा का ध्यान करना निरंतर, और सपना बुनना, जितना सपना बुन सकते हो। कुछ सपने हमें भी बता देना, अच्छा लगे तो शेयर करने वाले हो तो, क्योंकि हम भी सपना बुनना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं बुढ़ापे में भी सपने ही बुने, मजा आता है, कथा कहानियों में मजा आता है। हम भी सोचते हैं कभी बूढ़े हो ही नहीं, उम्र से पहले ही बूढ़े हो जाएं, लेकिन मेरे भी सपने ऐसे ही हों। आज से 10 साल के बाद भारत क्या होगा, आज से 50 साल के बाद क्या होगा, हम तो ये देख रहे हैं। आप लोगों में से बड़े हो गए, कुछ की शादियां हो गई, और वो आ रहे हैं मेरे पास और कह रहे हैं आपके पास आए थे, हमारी जिंदगी बदल गई। ऐसी बातें सुनने के लिए हम दिन का इंतजार करेंगे। आप लोग आए और नियमित रूप से किशोरशाला में आए, पंडित जी के संपर्क में रहें, शांति कुंज हरिद्वार जाएं, चेतना केंद्र जाएं, गायत्री शक्तिपीठ हिंडन जाएं। आप लोग ऐसी ऐसी जगह जाएं। दीदी हम लोगों के पास हैं, आप लोगों के पास कहानियां तो हो गई, सपने बुनवा दिए। अब आपको जरूरत है, अक्सर कहानियां सुनाने के बाद, सिद्धांत बताने के बाद, अक्सर टीचर्स भी प्रैक्टिकल करवाते हैं ना, एक वर्कबुक होती है। हमारी बेटी एडमिशन लिया जस्ट ठाकुर द्वारा स्कूल में,
और उसको सब्जेक्ट जो दिया गया ना, उसमें एक सब्जेक्ट था WEBU करके दिया हुआ था। बोलती है हमसे कि पापा ये कौन सा सब्जेक्ट है WEBU, हम भी समझ नहीं पाए। सच पूछा, मैंने कहा कि बेटा क्लास टीचर से पूछो ना, किसी को पता है क्या होगा वो W.EDU लिखा हुआ है? हम नहीं समझ पाए, ठीक है। वर्क एजुकेशन हम समझ गए, अच्छी चीजें हैं, मतलब एजुकेशन अच्छी चीज है, लेकिन वर्क बुक था, ठीक है। मतलब अब प्रैक्टिकल होनी चाहिए। यहाँ पर सैद्धांतिक बातें हो गई, एक प्रैक्टिकल चीजें आपके पास दी गई। आपको जुड़ने के लिए एक सीढ़ी तो चाहिए, कदम तो चाहिए। जंप करके आप नहीं चढ़ सकते छत पर, आपको चाहिए स्टेप। उस स्टेप के लिए भी व्यवस्था कर दी है परम पूज्य गुरुदेव। दीदी कैसे आई है, दीदी ही बताएंगे, हम दीदी के शब्दों में ही जानेंगे। इनके बहुत बड़े संकल्प, इतने बड़े संकल्प, इस उम्र में आप दंग रह जाएंगे। आप अपने कितने लोगों को जानते होंगे, अपने पूरी रिश्तेदार, कुछ परिवार को गिन लीजिए तो कितने लोगों को जानते होंगे? 100, 500, 1000, है ना? इससे ज्यादा तो नहीं है, मुश्किल होगा। दीदी ने लाख व्यक्ति तक, 2.25 लाख दीदी ही बताएंगी, उतने लोगों तक पहुंचने का संकल्प किया। उनको अपने परिवार से, अपने आप से जोड़ने का संकल्प किया। आप जैसे बच्चे के पास ये जाना चाहती हैं, लाखों के पास ये पहुंच रही हैं। कितना बड़ा सपना, समझ रहे हैं ना? इस उम्र में कितने बड़े सपने देख रही हैं कि इतने लोगों को अपने परिवार से, अपने आप से जोड़ रही हैं, परम पूज्य गुरुदेव से जोड़ रही हैं। और उस ड्रीम को पूरा करने के लिए इनके मन में भी बहुत बड़ा एक संकल्प है, हम दीदी के माध्यम से। और वो प्रैक्टिकल चीज है, जो वर्क बुक होगा ना, एक वर्क बुक आप लोगों को मिलेगा, उस सत्ता से जोड़ने के लिए, उस गायत्री से जोड़ने के लिए, आपको उस गायत्री परिवार के सारे सिद्धांतों से जोड़ने के लिए आपको यहाँ से एक पर WEBU जो भी होगा वो मिल जाएगा आपको। और आप लोग उस माध्यम से अपने आप को जुड़ सकते हैं इस मिशन से, गायत्री परिवार से और परम पूज्य गुरुदेव से। अपनी संस्कृति को उत्थान करने के लिए आप जो करना चाहेंगे, इसी माध्यम से शुरुआत यहीं से करनी होगी। जो जितनी बढ़िया शुरुआत करेगा, आदि और अंत का बड़ा महत्व होता है। शुरुआत में कितनी जबरदस्त और अंत में कितना, दोनों का बहुत बड़ा महत्व है। बीच की चीजों को लोग भूल जाते हैं, इसीलिए आप शुरुआत करना तो जबरदस्त। आपको जब दिया जाए, आपको जब वर्क बुक बताया जाए, तो पहला पेज, अक्सर हमारे मैट्रिकुलेशन में एक टीचर ने बहुत ही अच्छा बात बताया था कि जब एग्जाम में लिखने जाना तो एक बात का ध्यान करना। आप लोगों को भी बता दिए, टिप्स होगी। पहला क्वेश्चन जो सबसे बढ़िया आता हुआ ही है, आप लोगों को बताया गया कभी? जितनी सुंदर हो इतना बढ़िया हो लिखना। पहला तो बहुत सुंदर, और याद रखना अंतिम वाला भी यदि हो सके तो बहुत सुंदर लिखना। बीच में कुछ इधर उधर कर भी देगा तो कोई बात नहीं। और मैंने ये टिप्स पूरी जिंदगी अप्लाई, मेरी मार्क्स बहुत अच्छे आते रहेंगे। और इस सीक्रेट को हम जान नहीं पाए, और इस सीक्रेट को पता तब चला जब हम खुद लोगों के कॉपी चेक करने लगे, तो पता चला कि लोग जल्दबाजी में पहले और अंत को ज़्यादा पढ़ते हैं, बीच वाली चीज़ों को कभी कभी स्किप कर देते हैं। आप अपनी जिंदगी का शुरुआत वाली दौर जो अभी गुजर रही है, जबरदस्त गुजारना, क्रांतिकारी कामों के, क्रांतिकारी विचारों के साथ गुजारना। और अंत समय आवे तो उसके लिए भी तैयारी कर लेना। बीच वाली में थोड़ी गड़बड़ी हो जाए तो चिंता की बात नहीं, लेकिन करना नहीं। हम ये नहीं कर रहे हैं, करना नहीं। आप बीच वाली चीजों, बीच वाली जिंदगी को आप और बेहतर गुजारना, लेकिन आदि और अंत को ध्यान रखना। हम कहेंगे कि पंडित जी इस कार्यक्रम को आगे संभालेंगे। हम आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। जितने लोग यहाँ पर आए हैं, उन सारे लोगों की जिंदगी एक सामान्य जिंदगी नहीं रहेगी। आप लोगों की जिंदगी ऐसी होगी जिससे अनेकों, एक नहीं लाखों लोग प्रेरणा ग्रहण करेंगे कि इस इंसान से हमने कुछ सीखा। आपको देख करके लोग जिंदगी जीना सीखेंगे, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।